जय हिंद। वार्तालाप पे मैं सचिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि भारत का कंठहार कहा जाने वाला बिहार का चुनाव सर पे है और इसी बीच मेरे साथ विक्की राव पांडे जी उपस्थित हैं और आप रोहित पांडे जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं। आज उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा। रोहित जी, मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है, एक तरफ देश और राज्य का दिग्गज नेता और साथ में आरजेडी जैसी पार्टी जो बिहार में वर्षों से गढ़ बना चुकी है, क्या लग रहा है कैसे होगा ये मुकाबला जनसुराज? जितने भी दिग्गज नेता की आप बात करते हैं जी, कहीं ना कहीं सभी को बनाने में जी, जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। जी, नरेंद्र मोदी जी को 14 से लेकर के 14 में भी और 12 में भी, जी, 15 में नीतीश कुमार और लालू जी को, जी, जो आप लालू जी को बात करते हैं, तो 15 में गठबंधन महागठबंधन वो प्रशांत जी ही कराए थे और इन लोगों को सफलता मिली थी। तो क्या लग रहा है, मतलब वर्तमान जो सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जिसने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ दिनों पहले आकर 4800 करोड़ का सौगात देकर बिहार को गए हैं, यह विकास जनसुराज नहीं देखती है? 2015 में आपको याद होगा, आरा में 18 अक्टूबर को प्रशांत नरेंद्र मोदी जी आए थे और बोले थे 50 करोड़ दे दूं कि 70 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं कि 90 करोड़ दे दूं। पहले प्रधानमंत्री जी से, मैं तो नहीं उनके पास पहुंच सकता, आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो 1,25,000 के जो सौगात दिए थे वो कहाँ है? अगर दिए तो हम लोग को पता नहीं है, तो क्या उनके नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री नोच खसोट के खा गए? पहले उसका हिसाब दें, इसके बाद मैं 45,000 करोड़ की बात करूँगा। जैसा कि विक्की जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी स्वर्ण आयोग बनाने की घोषणा किए हैं, क्या कहिएगा उस पर? स्वर्ण आयोग, सर, स्वर्ण आयोग बनाकर नीतीश कुमार एक तरह के लॉलीपॉप, चुनावी एजेंडा को देखते हुए लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि हमारे साथ स्वर्ण समुदाय के लोगों का अच्छा खासा वोट आए। उनको आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने ये गठन का आयोजन किया है। स्वर्णों से ना कभी नीतीश कुमार को कोई लगाव था और ना आगे रहेगा। जनसुराज हर चीजों को लॉलीपॉप की संज्ञा क्यों देती है? जनसुराज लॉलीपॉप की संज्ञा इसलिए दे रही है कि जनसुराज समझ रही है कि आपकी पिछली कार्यशैली किस प्रकार की रही हुई है। जितनी भी लुभावना चीजें हैं सब वोट बैंक के लिए ही है। इसीलिए जनसुराज जानती है कि नहीं, ये जो स्थिति है, स्वर्ण का आयोग जो गठन किया जा रहा है, इसे स्वर्ण लूटे, वोट करे ताकि जदयू मजबूत हो और नीतीश कुमार की सत्ता है। बट स्वर्ण इतने बेवकूफ़ नहीं है कि फिर से नीतीश कुमार के उसी झांसे में पड़ के और अपना जाता में हाथ दबा देंगे। जैसा कि रोहित जी आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या भविष्य में जनसुराज किसी के साथ गठबंधन कर सकती है? ना पहले होगा और ना बाद होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी समझ की बाहर की चीज़ है। हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर बोले हैं कि ना पहले होगा और ना बाद होगा। 243 सीट है, 243 सीट पर जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जैसा कि हम लोग अभी जो वार्ता कर रहे हैं, वार्ता वहाँ पे रोहतास जिला में उपस्थित होकर कर रहे हैं। रोहतास जिला प्राकृतिक रूप से संपन्न है, फिर भी उसे सरकारी बाधाओं द्वारा उसे रोका जा रहा है, तो इस पर क्या आप कहिएगा? नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों से वो थक चुके हैं। आपके पास प्राकृतिक है कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्राकृतिक रूप से संपन्न यह जिला उपभोग नहीं कर पा रहा है। वही मैं भी वही बता रहा हूँ कि आप जिस जगह पे खड़े हैं सासाराम, यहाँ से 40 किलोमीटर के रेंज में देखिएगा तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कम से कम 10 से 15 पर्यटक स्थल है। अगर यहाँ इस पर सरकार अभी तक ध्यान दिया होता तो ये सासाराम, रोहतास जिला एक पर्यटक का हब होगा, लेकिन ये इनके पास कोई विजन नहीं। जनसुराज की सरकार बनने के बाद इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपको देखने का मिलेगा एक सुंदर बिहार होगा जिसमें रोहतास जिला भी होगा। जैसा कि मेरे साथ विक्की राव पांडे जी और रोहित पांडे जी से वहाँ पे कुछ वार्ता हुई, कुछ चर्चा हुई। इसी बीच मैं सचिन शुक्ला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।